हेलो मेरे बच्चे लोग, मैं डॉक्टर हार्दिक रायसोनी आप सभी का टीम लर्निंग मंक फाउंडेशन की ओर से इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूँ। बच्चे लोग, आज के इस सेशन में हम सीखने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इस टॉपिक का थर्ड पार्ट में हम सिर्फ दो ही चीजें कवर कर रहे हैं, फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन की कुछ हाइलाइट्स देखेंगे, उसका सिर्फ ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे। एक्चुअल एरोबिक रेस्पिरेशन अगले पार्ट में स्टार्ट होगा। तो चलो बच्चे लोग, हम शुरू करते हैं फर्मेंटेशन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई साहब ये फर्मेंटेशन होता क्या है। फर्मेंटेशन इज बेसिकली इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। फर्मेंटेशन है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। हमने लास्ट पार्ट में देखा था ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में याद है क्या हो रहा था? ग्लूकोज का कन्वर्जन हो रहा था पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज का कन्वर्जन किस में हो रहा था? पायरुविक एसिड। इसके लिए कौन सी रिएक्शन हो रही थी जिसे हम क्या कहते थे? जिसे हम कहते थे बच्चे लोग ग्लाइकोलिसिस। इसे हम क्या कहते थे? ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, ये हमें पता है। अब ये पायरुविक एसिड फॉर्म होने के बाद दो ऑप्शंस थे जो मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था। एक था इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एक था इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन नहीं है तब क्या करेगा? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, पायरुविक एसिड दो चीजें फॉर्म कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कौन सा ऑर्गेनिज्म है। एनएरोबिक बैक्टीरिया में पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। हमें ये याद रखना है, हम में भी पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। कब होता है इसका आंसर मुझे बताओ। और नेक्स्ट, पायरुविक एसिड कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल प्लस CO2। ये किस में होता है? ये होता है जी ईस्ट में। ईस्ट याद है? हाँ जी, ईस्ट है फंगस। तो ईस्ट में पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू इथेनॉल प्लस CO2। सबसे पहले हम ये फर्स्ट हाफ पे कंसंट्रेट करते हैं जिसे हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होगा? पायरुविक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। इस रिएक्शन में बच्चों लोग, इस रिएक्शन में हमारा एंजाइम रहेगा लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। एंजाइम रहेगा लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज और इस रिएक्शन में NADH प्लस H प्लस गेट्स कन्वर्टेड इनटू NAD प्लस। NADH प्लस H प्लस गेट्स कन्वर्टेड इनटू NAD प्लस। बच्चों लोग, NADH हमने ग्लाइकोलिसिस में फॉर्म किया था, वो इस स्टेप में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में यूज हो जा रहा है। और लैक्टिक एसिड इज कंसीडर्ड टू बी द डेड एंड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन खत्म हो जाता है, ये डेड एंड है। ये दिखता है हमें कुछ बैक्टीरिया में और ह्यूमन बींग्स में। ह्यूमन बींग्स में कब लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा? कब एनारोबिक रेस्पिरेशन हम करेंगे? जब भी खास करके हमारे मसल्स एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम बहुत जोर से भागने लग गए, कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, उस केस में हमें काफी थकावट हो जाती है। एक पॉइंट आता है कि हमारी सांस फूल जाती है और खास करके ये वाले रीजन में, ये इधर बहुत दुखने लग जाता है। ये क्यों दुखता है? हमारे मसल्स क्यों पेन करते हैं ज्यादा काम करने के बाद? क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। जब हम ज्यादा काम कर रहे हैं तो बॉडी को ऑक्सीजन वो स्पीड से नहीं मिल रहा है जिस स्पीड से हम काम कर रहे हैं। तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुविक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है बॉडी में और उस केस में हमारे को थकावट फील होगी, हम थोड़े से रेस्टलेस फील करेंगे। उस पॉइंट पे बॉडी को रेस्ट चाहिए रहेगी। हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, फिर से नॉर्मल हो जाएगी। फिर से नॉर्मल क्यों हो गए? हमने आराम किया तो बॉडी को क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड फिर से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे लोग? पायरुविक एसिड में। ये हो गया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लेट्स लर्न अबाउट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इन ईस्ट। ईस्ट में क्या हो जाता है? ईस्ट में पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल प्लस CO2। एंजाइम होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। एंजाइम कौन सा बच्चे लोग? अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। और ये एंजाइम इस केस में भी NADH प्लस H प्लस का कन्वर्जन हो जाता है NAD प्लस में। NADH का कन्वर्जन किस में हो रहा है? NAD प्लस में। बच्चे लोग, ये रिएक्शन जो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इन ईस्ट,
बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे डे टू डे लाइफ में। क्यों भाई क्यों? क्योंकि हमारे बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स ये रिएक्शन पे बेस्ड है। फॉर एग्जांपल हमारा पाव होता है, हम लोग पाव भाजी खाते हैं, मिसल पाव खाते हैं, जो पाव बना है, जो ब्रेड बना है, वो ब्रेड स्टफी है, फ्लफी है। स्टफी फ्लफी क्यों है? बिकॉज ऑफ CO2। हमारा जो ढोकला होता है, हमारी जो इडली होती है, ये सारे के सारे से फ्लफी जो बनते हैं, इट इज ड्यू टू CO2। और CO2 कहाँ से आ रहा है? Anaerobic fermentation, alcoholic fermentation, pyruvic acid gets converted into ethanol। बच्चे लोग, ये है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन। अब हम शुरू करते हैं हमारा अगला मेन टॉपिक, एरोबिक रेस्पिरेशन। हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में स्टेप्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट की थी, आपको याद ही होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहले क्या होने वाला है? इसमें होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है मतलब क्या हो जाता है? ग्लूकोज का कन्वर्जन होगा CO2 प्लस वाटर, और इस केस में हमें कितने एटीपी मिलेंगे? 38 एटीपी मिलेंगे। कितने एटीपी मिलेंगे? 38 एटीपी हमें मिलने वाले हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। अब ये क्या सिंगल स्टेप में होता है क्या? नहीं जी नहीं, इसमें काफी सारी स्टेप्स होती है। कौन सी बताई थी मैंने आपको लास्ट टाइम? एरोबिक रेस्पिरेशन की फर्स्ट स्टेप होती है ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलिसिस, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, ऑलरेडी हो गया लास्ट पार्ट में। सेकेंड है कनेक्टिंग लिंक रिएक्शन। कनेक्टिंग लिंक रिएक्शन उसके नाम में ही है। ये रिएक्शन किसी ना किसी को कनेक्ट कर रहा है, किसी की ना किसी के बीच की लिंक है। किसको कनेक्ट कर रहा है? इट कनेक्ट्स ग्लाइकोलिसिस टू क्रेब्स साइकिल। कनेक्टिंग लिंक रिएक्शन कनेक्ट्स ग्लाइकोलिसिस टू क्रेब्स साइकिल। इसके बाद चौथी स्टेप होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसके बाद फोर्थ स्टेप कौन सी है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और लास्ट स्टेप होती है टर्मिनल ऑक्सीडेशन। तो बच्चे लोग, एरोबिक रेस्पिरेशन में 5 स्टेप्स हो रही है। ग्लाइकोलिसिस, कनेक्टिंग लिंक रिएक्शन, फॉलोड बाय क्रेब्स साइकिल, ETC एंड टर्मिनल ऑक्सीडेशन। इसमें से ग्लाइकोलिसिस हमने ऑलरेडी देख ली, क्रेब्स साइकिल हम अगले इसमें देखने वाले हैं। तो अभी हमें किस पे फोकस करना है? कनेक्टिंग लिंक रिएक्शन पे। तो कनेक्टिंग लिंक रिएक्शन क्या है बच्चे लोग? शॉर्ट में CLR लिख देता हूं। ये ग्लाइकोलिसिस को किससे कनेक्ट कर रहा है? क्रेब्स साइकिल से। ये किसको किससे कनेक्ट कर रहा है? ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल से कनेक्ट कर रहा है। तो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट था बच्चे लोग, याद है, पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिल CoA। पायरुविक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसिटिल CoA। पायरुविक एसिड होता है 3 कार्बन, एसिटिल CoA है 2 कार्बन, यानी कि 1 कार्बन का डिफरेंस है। तो ये 1 कार्बन कहाँ पे गया? इट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ CO2। It is lost in the form of CO2, and in this reaction NAD plus gets converted into NADH plus H plus। और एंजाइम पता है कौन सा होता है? एंजाइम होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। तो आपको याद रखना है, पायरुवेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसिटिल CoA। आप अच्छे से देखोगे तो इस रिएक्शन में NAD+ का कन्वर्जन हुआ है NADH plus H plus में। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का था और एसिटिल CoA 2 कार्बन का, यानी कि एक CO2 बाहर गया है। तो यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हो रहा है CO2 बाहर जा रहा है, यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये टाइप ऑफ रिएक्शन रहेगी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ये टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी रहेगी? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो आपको याद रखना है, कनेक्टिंग लिंक रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन कितने बार होने वाली है जी? 2 बार। क्यों 2 बार? क्योंकि पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल फॉर्म हुए थे, तो एसिटिल CoA के भी 2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो गए। आप पूछोगे सर ये CoA क्या है? CoA बोले तो कोएंजाइम A। CoA क्या होता है? कोएंजाइम A। तो ये है हमारी कनेक्टिंग लिंक रिएक्शन। और ये जो एसिटिल CoA फॉर्म हुआ है, देन इट विल एंटर इनटू क्रेब्स साइकिल।
क्रेब्स साइकिल में कौन एंट्री करेगा, एसिडिल कोए। तो बच्चे लोग इस पार्ट में यहीं पे रुकेंगे, अगले बार हमें शुरू करना है क्रेब्स साइकिल, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब तक मोस्टली चैप्टर 30 to 40% हो गया। मेन चैप्टर जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं वो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस हमने ऑलरेडी कर दिया है, अगले इसमें हम सीखेंगे क्रेब्स साइकिल। तो बच्चे लोग अब तक किए हुए सारे रिएक्शंस रिवाइज कर लो, अच्छे से हाथ से लिखो, तो ही ये लर्न होगा, सिर्फ पढ़ने से ये लर्न होने नहीं वाला है। हम अगले पार्ट में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।